जो आज चल रही है योगी जी की सरकार, इसने पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अन्याय किया है और इस व्यक्ति की हत्या करेंगे। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। सुल्तानपुर में आभूषण कारोबारी के यहां डकैती के मामले में जौनपुर के मंगेश यादव का एनकाउंटर किए जाने के बाद इस एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय मंगेश यादव के घर पहुंचे। अजय राय ने मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के कहने पर ही पुलिस और एसटीएफ काम करती है। इसके साथ ही अजय राय ने ये भी कहा कि सरकार बदलते ही पुलिस और एसटीएफ को ठीक कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच परिवार वाले जैसे चाहते हैं वैसे ही होनी चाहिए। इसी तरीके से गोरखपुर में भी उपाध्याय परिवार के एक बेटे को मरवाया गया है, वो भी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। अजय राय ने कहा कि सीएम योगी कह रहे हैं कि हमने डकैत को मार गिराया है, तो क्या कोई अपराधी डकैती करने के बाद अपने घर पर सोएगा? अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो वो भागकर कहीं छुपता नहीं। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर नहीं है बल्कि पूरी तरह से हत्या की गई है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार तानाशाह हो चुकी है और चुन चुनकर विरोधियों की हत्या करवा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 में जनता ने वाराणसी में मोदी जी को सबक सिखा दिया है, अब 2027 में योगी जी की बारी है। अजय राय ने एसटीएफ की टीम पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस एसटीएफ के अधिकारी ने मंगेश यादव का एनकाउंटर किया है उसकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। कहा कि इन सभी बातों से स्पष्ट है कि सरकार पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने अभी कहा कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे में हमारी पार्टी से जो भी संभव मदद होगी वो कराई जाएगी। निश्चित तौर से मंगेश यादव को पूरी तरीके से ये सरकार जो आज चल रही है योगी जी की सरकार, इसने पूरी तरीके से इस परिवार के साथ अन्याय किया है और इस व्यक्ति की हत्या करेंगे। ये हत्या जो आप लोग बता रहे हैं, परिवार का भी आरोप है, फैक्ट कहाँ से सामने आ रहे हैं इसका? फैक्ट इसलिए आ रहे हैं सामने कि जो व्यक्ति डकैती करेगा, जो व्यक्ति चोरी करेगा, वो अपने घर पे सोएगा और उसका बाप टैक्सी गाड़ी चला रहा है ओंकारेश्वर में जाके। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से फेक कहानी गढ़ी गई है और ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने का ये सरकार काम कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी या पूरी कांग्रेस, पूरी सपा मुद्दे को भुनाने के लिए, राजनीति करने के लिए सब कर रही है? भुनाने की कौन सी बात है? आज सरकार ने आज जिस तरीके से इस परिवार के साथ अत्याचार अन्याय किया है, आप देख सकते हैं कि बाप गाड़ी चला रहा है, अब बहन और माँ के साथ बेटा घर पे सोया है और उसको ले जाकर मारा जा रहा है। इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये तो संवेदना का समय है, लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं और अब उस अन्याय के खिलाफ लोग खड़े हैं, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हो, अत्याचार अन्याय के खिलाफ। और जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ हम मजबूती के साथ हमारे एक कार्यकर्ता खड़ा रहे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी परिजन के साथ कितना खड़ी है, कहाँ तक न्याय? नहीं, बिल्कुल हम खड़े हैं, हमारे बिल्कुल हम लोग इनकी आर्थिक मदद भी करेंगे, इनका पूरा सहयोग करेंगे और कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, लगातार हमला योगी पर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई टस से मस नहीं हो रहा है। देखिए, अब ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। जब डकैती 12 बजे होती है, बगल में एसपी ऑफिस के बगल में होती है, थाने के बगल में होती है, उस समय कुछ भी नहीं हुआ, दिन में लूट कर चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आप निर्दोष को लिया के मारते हैं और अपनी जो है छाती पीटते हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से ये सरकार, आज जनता ने मन बना लिया है, जनता निश्चित तौर से इनको उखाड़ कर फेंकेगी। राहुल जी और अखिलेश जी जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और खड़े हैं। शीर्ष नेतृत्व से क्या निर्देश है आप लोगों को? शीर्ष निर्देश से लड़ना है, संघर्ष करना। जहां अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा और न्याय के लिए इनके परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे ये कहेंगे उस तरीके से हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। फर्जी एनकाउंटर लगातार आप लोग बता रहे हैं, तो इसकी लड़ाई कहाँ तक, कितने समय तक लेकर चलेंगे? क्योंकि इस तरह के केस तो लंबे समय से चल रहे हैं आप लोगों के हिसाब से। ये सरकार लगातार अत्याचार बुलडोजर चला रही थी। अभी बुलडोजर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई ना, इनकी ही बुलडोजर पे रोक लगी ना, इसका मतलब की गलत ये कर रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोका इसको और हिदायत दी
कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, न्यायपालिका यही हो गए हैं, न्यायपालिका तय करेगा। हम लोग लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से इसको अंजाम तक ले जाएंगे। लाल बिहारी यादव जी आए थे, उन्होंने कहा था हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, एसपी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, FIR दर्ज नहीं हो रही है। FIR है, उन्होंने ऑनलाइन FIR दर्ज कराई। तो इस तरह से जो सुनवाई नहीं हो रही है, FIR तक नहीं ली जा रही है, इस पर क्या स्टैंड है? मुझे लगता है अगर पुलिस FIR नहीं ले रही है तो इसको न्यायपालिका से 156 दिन में जाके इनके खिलाफ FIR कराना चाहिए। आप लोग सर इस तरह की कोई लिखित शिकायत करेंगे पार्टी? निश्चित तौर से मैं आया हूं, मैं तो अभी जानकारी प्राप्त की है। मैं अभी आज ही जो है कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को इनके लिए पत्र लिखूंगा कि इसमें तत्काल जो है न्यायपालिका से इसकी जांच कराई जाए। कितना दुखी है कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की इस घटना को लेकर? क्या इस तरह की घटना कितनी है? कितना दुखी है इसमें भी कोई पैमाना थोड़ी होता है कितना है। सर आप पहुंचे हैं, हम दुखी हैं, हम लोग सब लोग दुखी हैं, सब लोग आज बहुत ही अंदर से एक एक व्यक्ति, कांग्रेस कमेटी नहीं पूरा देश पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। आज निश्चित तौर से हम जितनी ताकत है उतनी ताकत से इनकी मदद करेंगे। अगला स्टेप क्या है कांग्रेस का, खासकर जौनपुर में? अगला स्टेप ये होगा कि अगला स्टेप मैं राज्यपाल को आज पत्र लिखने जा रहा हूं और इस पर न्यायिक जांच की मांग करूंगा। सड़क पर क्या करेंगे? सड़क ये पर तो उतरेंगे, कागज पर हो गया, सदन में नहीं सड़क पर ही तो आए हैं ना, सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी निश्चित पूरे कानून व्यवस्था में पूरे प्रदेश के अंदर हम कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए